हे हाय। आज हम डिस्कस करेंगे कि सब लोग सेटअप करते रहते हैं कि सेटअप ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। तो सेटअप मतलब होता क्या है? मतलब ये ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है और ट्रेडिंग सेटअप के होने से होगा क्या? और सेटअप मतलब क्या? मैं एक्सरसाइज वाले सेटअप लगाने लगूँ, मैं कंप्यूटर का सेटअप लगाने लग जाऊँ, या मैं कंप्यूटर के प्लेसमेंट को सेटअप करना बोलते हैं, किस चीज़ को सेटअप करना बोलते हैं? मतलब कि यहाँ पे 3-4 मॉनिटर लगा लें, या फिर मतलब अपने विंडो को किस तरीके से अरेंज कर लें कि यहाँ कैसे कर लें, या फिर ये सब सेटअप अगर जब बना लिए तो फिर दिक्कतें क्या आएंगी कि कैसे एक बार सेटअप अगर मेरे पास मिल गया, मुझे पता चल गया कि स्ट्रैटेजी ऐसे, तो बहुत बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी पड़ी हैं, तो क्या हमारी बात बन जाएगी? और उसके बाद फिर कि जैसे हमने अगर सेटअप अपना बना लिया, तो फिर प्रॉफ़िट निकालेंगे कैसे? अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से रोकेंगे कैसे? और फिर अगर हमको लगे नहीं, नहीं यार ये सब तो बेकार है, मैनुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, चलो एल्गो से ट्रेड कर लेते हैं। तो मैं एल्गो से भी ट्रेड करता हूँ, और एल्गो से भी ट्रेड करने के चक्कर में क्या होता है, उसके नुकसान क्या होते हैं? कि सिर्फ़ जो मतलब फ्लैशी पिक्चर दिखाई जाती है वही होता है क्या? तो ये चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं अपना ऑब्ज़र्वेशन ही प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो अगर आपको सही लगे तो आप कंटिन्यू करके देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता है कि कंप्यूटर कंप्यूटर बस लगता रहता है कंप्यूटर, पर सिर्फ़ कंप्यूटर नहीं, दूसरा ऐसे चार्ट रखना है, यहाँ पे ये रखना है, या फिर ऐसे-ऐसे रखना है, या फिर ऐसे ऐसे-ऐसे रखना है, कैसे रखना है, ये दूसरा। और तीसरा सेटअप ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेड कहाँ पे लेना है, कि यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, ओपन हो रहा है, ये बायर कैसल कट रहे हैं, ये सेलर कैसल कट रहे हैं, ये वाली जो चीज़ है, ये बड़ा देर में समझ में आया, बट फिर ये इसी तरीके से ये 3 सेटअप बनने पड़ते हैं, तब ये क्लियरिटी आती है, तब ये होते हैं, क्लियरिटी आती है। फिर चौथा ये किल स्विच, और फिर किल स्विच के बाद ये जो तुरंत ट्रांसफ़र, जब ये सारी चीज़ें मिलती तो फिर बात बनती है कि करना क्या है। जब ये हो गया तो इसमें ये 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 और 5 मिनट पे, ये 30 मिनट पे, या 15 मिनट पे, कितनी देर पे देखना है। और फिर इसमें ये कि एटीएम सेलेक्ट करना है, ओटीएम करना है, एटीएम ओटीएम के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, इंडेक्स कौन-सा लें, और फिर स्टॉप लॉस कितना लगाएँ। ये जब ये सारी चीज़ें मिलती तो जाके आती है क्लैरिटी, और फिर वो एक बार जब ये क्लैरिटी हो जाती है तो फिर इसको डिफेंड करना, कि इस चीज़ को डिफेंड करना है, कि फिर इसको पल्यूट नहीं होने देना, कि ठीक है बस ये कर रहे हैं तो बस ऐसे ही चलते रहे। मैं क्या कर रहा था कि मैनिपुलेशन ला दिया था कि जैसे मैं अपना एल्गो एल्गो से कर रहा था, फिर ये मैनुअल कर रहा था। तो मैनुअल या करो या एल्गो करो, पर मैं क्या कर रहा था, एल्गो और मैनुअल को मिला के डिस्क्रिशनरी कर दे रहा था, कि एल्गो को देख के मैनुअल करेंगे तो उसमें खिचड़ी पक जा रही है। मैनुअल में यहाँ पे लग रहा है कि यार यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे, पर कोई कंडीशन नहीं है कि जब एल्गो की कंडीशन है कि तो कट जाएँगे। या क्योंकि एल्गो तो दिन के 4 या 5 ट्रेड कभी भी ले सकता है, बट एक में अगर कट गया तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा कि अरे यार क्या है, और कब इतना तमाशा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो एकदम गुस्सा आ जाएँगे। और फिर जो बाकी जो ट्रेड प्रॉफ़िटेबल हो सकते थे वो नहीं करेंगे, या फिर इस एल्गो को जाके छोड़ने लगेंगे, इसमें नया पैरामीटर ले आएँगे कि 2 3, क्योंकि वो भी कर सकते हैं। तो फिर नया पैरामीटर ला देंगे, तो अब ये नए पैरामीटर से कैलकुलेशन लेंगे, तो वो फ्यूचर के लिए रेडी नहीं होगा, जब फ्यूचर के लिए रेडी नहीं होगा तो उस पे भरोसा नहीं आएगा। तो ये इतनी भसड़ हो जाती है। ये सारी भसड़ को जब कंट्रोल करेंगे तो जाके प्रॉफ़िटेबल एक सिस्टम बनेगा। एक एक प्रॉफ़िट आना स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर बेसिस, कि उस चार्ट को गंदा मत करो, पॉल्यूट मत करो, सफाई रखो, बाकी का ध्यान रखो उसके, ये सारी चीज़। फिर ये वाला पार्ट बचता है कि जो हमने कर दिया ये सब तो इसमें कर दिया। अब जब जैसे गलतियाँ होंगी, इनेविटेबल हैं, तो गलतियों को रिकॉर्ड करने के सिस्टम, ये 5वाँ सिस्टम की जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? मैनुअल करेंगे कि वीडियो फ़ॉर्म में करेंगे? और फिर जो जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए डेटा डेटा कैसे लिखेंगे? मतलब जैसे मैंने अपनी ट्रेडर डायरी और ये बना रखा है, क्यूमुलेटिव वाला बना रखा है, उसके से ग्राफ बन रहे हैं, ग्राफ से परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में समझ में आ रही है, वरना नंबर्स तो कुछ नहीं दिखाते। इनको रिकॉर्ड करने के लिए ऊपर से फिर इसमें वर्सेस में कंपटीशन की, भाई ठीक है, मतलब अच्छे लोगों को ढूँढना कि मैं किसको फ़ॉलो करूँ, किसको ना फ़ॉलो करूँ। मतलब जैसे वो ट्रेडिंग टेक्स्ट शीट वाला था, लग तो रहा है कि हाँ, प्रॉफ़िट कमा रहा है, पर वो रिटर्न वाइज़ कुछ नहीं कर रहा है। तो इतने सारे कचरे में अब ये देखना कि किसको फ़ॉलो किया जाए और किसको नहीं किया जाए। और ऊपर से जब इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, तो अपने ही दिमाग के कीमा बन जाता है। तो अब उस चीज़ से भी बचना, और फिर देखना कि किस वजह से हम अच्छे हो रहे थे, मतलब ये जो जो चीज़ काम कर रही थी वो क्या काम कर रही थी, तो इन सबको एलिमिनेट करना, और
जो चीज़ बची है उसको निकालना। तो इतनी सारी चीज़ें जो कि मतलब आती हैं और तब जाके बात बनती है, और ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है, वो भी तब जब लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है, प्रॉफ़िट हो भी नहीं रहा है, तो फिर अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि नहीं, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। और अगर लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, प्रॉफ़िट भी होगा और लॉस में बैठ के और ऊपर से सपोर्ट भी कि हाँ ठीक है, साथ के लोग मतलब ये मज़ाक ना उड़ाने लग जाएँ या ऐसे ना होने लग जाएँ। उस लॉस में अपने आप को सस्टेन करके तब ये प्रॉफ़िट क्या है, मतलब दिमाग पे टोल आ जाए एक से, और सबसे मतलब लॉस भी ऐसे नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फ्रैक्शन ऑफ मिनट के अंदर। मतलब कुछ मिनट में ये काम हो जाएगा। दिन 24 घंटों का होता और काम ये कुछ मिनट में हो जाता है, और अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो वो 2-3 मिनट फिर वापस नहीं ला सकते। नहीं ला सकते तो फिर अगले दिन तक क्रूर इंतज़ार करते रहो कि मतलब ये चीज़ वापस आएगी और मैं सही करूँगा, फिर से कुछ गलत कर दिया, फिर से अगले दिन का इंतज़ार करो। या फिर अगर मतलब इतना सब्र नहीं है, तो फिर ओवर ट्रेड करो, ओवर ट्रेड में फिर वो मुसीबत को और बढ़ा दो। जो अगली भाषा है वो ये है कि मतलब गलतियाँ जैसे गायब हो गई। अगर चार्ट जैसे ये चार्ट दिखे तब भी समझ में आएगा, कॉल पुट का कॉल इंडेक्स अलग तरीके से भाग रहा है, प्रीमियम अलग तरीके से भाग रहा है। प्रीमियम को देखना तो वो डीके हो गया। अब लग रहा है कि यार ये चीज़ यहाँ पे मतलब यहाँ से चुपचाप इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, पर ये पूरा 90 तक चला गया था। तो अब इसमें बैठे रहना कि यार ये तो 90 तक चला गया, डीके हो रहा है, ऊपर से एक्सपायरी के दिन ज़्यादा डीके हो रहा है, नॉर्मल दिन कम डीके हो रहा है। ये सारी नौटंकी को झेलते रहो, और उसके बाद फिर जब जय की कहानी तो नीचे जाएगी, तो ये देख भी नहीं सकते, चाट ही गायब हो जा रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है कि हाँ, मैं यहाँ पे लेता, मैं बैठा रहता, बट ये एक-एक कैंडल में बैठने की हालत ख़राब हो जाती है। इतनी सारी भाषण है, और तब जाके फिर बात बनती है, और तो उन लोगों को क्या ही बोलें जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, मतलब जो थोड़ा-सा कर रहे हैं फिर भाग जा रहे हैं, फिर थोड़ा-सा कर रहे हैं फिर आ जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या करेंगे। वो तो चुपचाप एल्गो से करें। एल्गो के भी रोने हैं कि एल्गो गड़बड़, जो मैं पहले बोल रहा था। एल्गो से काम किया, वो कुछ गड़बड़ हुई, भरोसा बंद हो गया कि यार एल्गो तो काम ही नहीं करती है। या फिर ट्रेडिंग व्यू पे तो टेस्ट कर ले रहे हैं, बैक टेस्ट कर ले रहे हैं, बट फिर जब ज़्यादा दिन के लिए कर रहे हैं, उसके लिए फिर पाइथन आनी चाहिए। पाइथन पे फिर वो पाइथन तो मुझे अभी भी नहीं आ रही है, तो पाइथन पे देखो कि यार ये डेटा मेरा बहुत पीछे तक के डेटा पे आए, और अगर ये करना है, थोड़ा बहुत जान भी लो, तो फिर वो डेटा कहाँ से लाओ? वो क्यों पिछाड़ी गए हो जाते हैं, तो वो डेटा कहाँ से लाओ? तो इ इतनी इतनी नौटंकियाँ हैं, तब जाके बात बनेगी। इतनी सारी चीज़ें लगती हैं, तब जाके अगर होता है, तो फिर एकदम से फिर साफ-सुथरा एक क्लैरिटी सिस्टम बनता है कि भाई मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, और ये मेरे ट्रेड के हिसाब से है। तो जो ये मतलब ये सारी चीज़ें अगर नहीं बन रही हैं, या फिर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो कि मैं कर क्यों रहा हूँ, अगर नहीं हो रहा है, तो फिर तो पता नहीं क्या ही है।